अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ के साथियों आप SCERT और NCERT पर मुश्तमिल क्लास को हासिल कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर में साथियों जो आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर देखेंगे, इनके सारे मवाद SCERT और NCERT पर मुश्तमिल होता है, जो इम्तहानात के नज़रिया से काफ़ी अहम और ख़ास होता है। साथियों, आज की इस क्लास में उर्दू अदब के अंदर मैं आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सा दुम के अंदर में शामिल नज़्म निगार निदा फाजली साहब के बारे में बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुनेंगे। निदा फाजली साथियों जो हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सा दुम के अंदर में एक नज़्म निगार के हैसियत से शामिल है। साथियों, निदा फाजली साहब दौर जदीद के मशहूर शुरा में शुमार किए जाते हैं। निदा फाजली साहब का शुमार दौर जदीद के मशहूर शुरा में इनका नाम शुमार होता है। साथियों, दौर जदीद के मशहूर शुरा में इनका नाम शुमार होता है निदा फाजली। साथियों, जिनका नज़्म हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर में निदा फाजली साहब का नज़्म हमारी निसाबी किताब के अंदर में बिजली का खंबा के नाम से है। साथियों, और नज़्म बहुत आसान थी पहले, नज़्म बहुत आसान थी पहले। साथियों, इनका दो नज़्म हमारी निसाबी किताब के अंदर में है, एक का नाम बिजली का खंबा है, एक का नाम बिजली का खंबा और दूसरी नज्म का नाम नज्म बहुत आसान थी पहले। और दूसरी नज्म का नाम क्या है? नज्म बहुत आसान थी पहले। साथियों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको उर्दू दुनिया के मशहूर और मारूफ शायर साथियों निदा फाजली साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ। निदा फाजली साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ निदा फाजली साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका नज्म साथियों, जिनका तख्लीक हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर में साथियों बिजली का खंबा। साथियों, निदा फाजली साहब का एक नज्म है जो हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर में है। एक नज्म का नाम है बिजली का खंबा, एक नज्म का नाम है बिजली का खंबा और दूसरी नज्म का नाम है नज्म बहुत आसान थी पहले। नज्म बहुत आसान थी पहले। याद रखेंगे आप, निदा फाजली दौरे जदीद के मशहूर शायर हैं। साथियों, निदा फाजली साहब दौरे जदीद के मारूफ और मशहूर शायर हैं। साथियों, इनका शुमार मशहूर शोरा में होता है। याद रखेंगे आप, निदा फाजली साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1964-65 ईस्वी में। साथियों, कहाँ हुई थी? गवालियर के अंदर। इम्तहानात के अंदर पूछे जाते हैं कि साथियों निदा फाजली साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो गवालियर में हुई थी। निदा फाजली साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? गवालियर में हुई थी। साथियों, निदा फाजली की पैदाइश 1964-65 ईस्वी में गवालियर में हुई थी। 1964-65 ईस्वी में गवालियर में हुई थी। वालिद साथियों, वालिद वालदा और बने कराची पाकिस्तान में जा बसे। निदा फाजली साहब तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे। निदा फाजली की पैदाइश 1964-65 ईस्वी में गवालियर में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। निदा फाजली साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? गवालियर के अंदर में। कहाँ हुई थी? गवालियर के अंदर में साथियों। और निदा फाजली साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1964-65 ईस्वी में। निदा फाजली साहब की पैदाइश कब हुई थी? 1964-65 ईस्वी में। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई थी? 1964-65 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो गवालियर में। कहाँ हुई थी? गवालियर के अंदर। साथियों, वालिद वालदा और बहनें कराची पाकिस्तान में जा बसी। साथियों, आप याद रखेंगे, वालिद वालदा और बहनें कराची पाकिस्तान चले गए साथियों, और वहीं रहना पसंद किया। लेकिन निदा फाजली साहब तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। निदा फाजली ने उर्दू और हिंदी में एमए किया है। याद रखेंगे आप, निदा फाजली साहब उर्दू में भी एमए किए। याद रखेंगे आप, निदा फाजली साहब उर्दू में भी एमए किए और हिंदी में भी एमए किए। वालिद वालदा और बने कराची पाकिस्तान में जा बसे। निदा फाजली तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। वालिद वालदा और बहनें कराची पाकिस्तान में जा बसे। निदा फाजली साहब तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे, साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान में रहना मुनासिब समझा, हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। निदा फाजली ने उर्दू में और हिंदी में दोनों जुबान में साथियों एमए किया है। निदा फाजली साहब ने उर्दू में भी एमए किए साथियों और हिंदी में भी एमए किए। साथियों, बहनें और माँ बाप वगैरह पाकिस्तान में जा बसे और निदा फाजली साहब हिंदुस्तान में रहना मुनासिब समझा और हिंदुस्तान में रहना पसंद किए। निदा फाजली बंबई गए और बंबई के होकर रह गए। याद रखेंगे आप, निदा फाजली साहब बंबई गए और बंबई के ही होकर रह गए। साथियों, आप याद रखेंगे, निदा फाजली साहब बंबई गए और बंबई के होकर रह गए। निदा फाजली ने सहाफत का पेशा इख्तियार किया और उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रिसालों से वाबस्ता रहे। इसके बाद नगमा निगार और मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनत से वाबस्ता हो गए। साथियों, आप याद रखेंगे, निदा फाजली साहब पहले सहाफत का पेशा इख्तियार किया। साथियों, आप याद रखेंगे, निदा फाजली साहब ने पहले जिस पेशा को इख्तियार किया, साथियों आप याद रखेंगे,
ندا فاضلی صاحب نے شروع میں صحافت کا پیشہ اختیار کیا تھا. ندا فاضلی نے پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا. ندا فاضلی نے پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور بعد میں اردو ہندی کے مختلف رسالوں سے وابستہ ہو گئے. اس کے بعد نغمہ نگار کی حیثیت سے، مکالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے. ندا فاضلی پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا. ساتھیوں، ندا فاضلی پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو ہندی کے مختلف رسالوں سے وابستہ ہو گئے. یاد رکھیں گے آپ ندا فاضلی صاحب نے پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا. کس پیشہ کو اختیار کیا؟ صحافت کا پیشہ اختیار کیا. اس کے بعد ساتھیوں اردو ہندی رسالوں سے وابستہ ہو گئے. اس کے بعد ساتھیوں نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے. ندا فاضلی نے نظمیں بھی کہی ہیں اور دوہے بھی. ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ، ندا فاضلی نے نظمیں بھی کہی ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں. گویا ہر صنعت میں انہوں نے شہرت حاصل کی ہے. ساتھیوں یہی تو ندا فاضلی کی قابلیت تھی کہ جس چھیتر میں گئے، ساتھیوں جس صنعت میں گئے، شہرت حاصل کیا ہے. یاد رکھیں گے آپ، ندا فاضلی نے نظمیں بھی لکھی ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں. ساتھیوں گویا کہ ہر صنعت میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے اور شہرت حاصل کیا ہے. ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کو دور جدید کے مشہور شعراء میں گنے جاتے ہیں. ساتھیوں دور جدید کے اندر ندا فاضلی صاحب کا شمار مشہور و معروف شعراء میں ہوتا ہے. ساتھیوں ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1964 عیسوی میں. کہاں ہوئی تھی؟ گوالیار کے اندر میں. ساتھیوں ادبی سفر آج بھی جاری ہے. ندا فاضلی صاحب کا ادبی سفر آج بھی جاری ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1964 عیسوی میں. کہاں ہوئی تھی؟ گوالیار کے اندر میں. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے والد، والدہ اور بہنیں کراچی پاکستان میں جا بسے. ساتھیوں والد، والدہ اور بہنیں کراچی پاکستان میں جا بسے. ندا فاضلی صاحب اس وقت طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے. اور انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا. اور ساتھیوں ندا فاضلی نے اردو میں اور ہندی میں دونوں زبان میں ایم اے کیا. ندا فاضلی بمبئی گئے اور بمبئی کے ہی ہو کر رہ گئے. ندا فاضلی نے سب سے پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو ہندی کے مختلف رسالوں سے وابستہ ہو گئے. یاد رکھیں گے آپ، ندا فاضلی صاحب نے پہلے کس پیشہ کو اختیار کیا تھا؟ صحافت کی دنیا کو. ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ، ندا فاضلی صاحب نے پہلے کس پیشہ کو اختیار کیا؟ ساتھیوں صحافت کے پیشہ کو. کس پیشہ کو اختیار کیا؟ صحافت کے پیشہ کو. ساتھیوں اردو اور ہندی کے مختلف رسالوں سے وابستہ ہو گئے. ساتھیوں اس کے بعد نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے. ندا فاضلی نے نظمیں بھی کہی ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں. گویا کہ ہر صنعت میں انہوں نے شہرت حاصل کیا ہے. ساتھیوں یہی تو ندا فاضلی صاحب کی قابلیت تھی. ندا فاضلی نے نظمیں بھی کہی ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں. گویا کہ ہر صنعت میں انہوں نے شہرت حاصل کیا ہے. ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کی تصنیف میں لفظوں کا پل. ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ، لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان. ندا فاضلی صاحب کی تصنیف میں لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف. ساتھیوں یہ سارے ان کی شعری مجموعے ہیں. ساتھیوں یہ تصنیفات ندا فاضلی صاحب کے شعری مجموعے ہیں. یاد رکھیں گے آپ شعری مجموعے کا نام. یاد رکھیں گے ساتھیوں، لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف ان کی شعری مجموعے ہیں. ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے ندا فاضلی صاحب کے چند شعری مجموعے کا نام بتائیے، تب آپ کہیں گے لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف. ساتھیوں یہ ان کے شعری مجموعے ہیں جن کا میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. آپ یاد رکھیں گے ندا فاضلی صاحب کی تصنیفات میں جو شعری مجموعے ہیں ساتھیوں، لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان. اسی طریقے سے ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف. ساتھیوں یہ ان کے شعری مجموعے ہیں. امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو ندا فاضلی صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں. ساتھیوں ان کی تصنیفات سے روبرو کرا رہا ہوں. امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. ساتھیوں اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ کلاس آپ کے لیے. ساتھیوں یہ اردو ادب کی کلاس ہے. یہ آپ کے لیے بہت ہی خاص
یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی خاص اور اہم ہے، کیونکہ اس کلاس کے اندر ساتھیوں میں جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے مواد NCERT اور SCERT پر مشتمل ہے۔ ساتھیوں یہ سارے مواد SCERT پر مشتمل ہے جو امتحانات کے نظریے سے کافی اہم ہوتا ہے۔ ساتھیوں جیسا کہ آپ نے جانا ندا فاضلی صاحب دور جدید کے مشہور شاعر ہیں، ان کا شمار دور جدید کے مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ ندا فاضلی صاحب کا شمار دور جدید کے مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے شاعر کا دمہ شعراء ہوتا ہے، شاعر کا دمہ شعراء ہوتا ہے، یاد رکھیں گے آپ ندا فاضلی صاحب دور جدید کے مشہور شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ندا فاضلی کی پیدائش تب ہوئی تھی 1964-65 میں۔ ندا فاضلی صاحب کی پیدائش 1964-65 میں گوالیار کے اندر میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے ندا فاضلی صاحب کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی 1964-65 میں کہاں ہوئی تھی؟ گوالیار کے اندر میں۔ یاد رکھیں گے آپ 1964-65 میں کہاں ہوئی تھی؟ گوالیار کے اندر میں۔ ساتھیوں ادبی سفر آج بھی جاری ہے۔ والد والدہ اور بہنیں کراچی پاکستان میں جابر سے ندا فاضلی صاحب طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، انہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ ندا فاضلی اردو اور ہندی دونوں زبان میں MA کیا ہے۔ ساتھیوں ندا فاضلی صاحب بمبئی گئے اور بمبئی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ ندا فاضلی صاحب بمبئی گئے اور بمبئی کے ہو کر رہ گئے۔ یاد رکھیں گے آپ ان کے تصنیفات میں، ندا فاضلی صاحب کی تصنیفات میں لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی تڑپ، زندگی کی تڑپ، ساتھوں یہ ندا فاضلی صاحب کے شعری مجموعے ہیں۔ یاد رکھیں گے آپ زندگی کی تڑپ، مور ناچ، شہر میرے ساتھ چل، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، ساتھیوں لفظوں کا پل، یہ سارے ان کے شعری مجموعے ہیں۔ امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے ہیں۔ یاد رکھیں گے آپ ندا فاضلی صاحب نے جس صنعت میں طب آزمائی کی ہے ساتھ اس میں شہرت حاصل کیا ہے، ساتھیوں اسی صنعت میں مقبول ہو گئے ہیں، مشہور ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ندا فاضلی صاحب نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے ہیں۔ ساتھیوں ان میں ملاقاتیں، ان کی تنقید کی کتاب ہے ملاقاتیں جو بہت مشہور ہے۔ ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کی ایک تنقیدی کتاب ہے جس کا نام ہے، یاد رکھیں گے آپ، ملاقاتیں، جس کا نام ہے ملاقاتیں، بہت مشہور کتاب ہے۔ دیواروں کے باہر ساتھیوں سوانح ناول ہے، دیواروں کے باہر سوانح ناول ہے، اسی طریقے سے دیواروں کے بیچ سوانح ناول ہے۔ ساتھیوں دیواروں کے بیچ سوانح ناول ہے۔ چہرے چہرے ساتھیوں یہ خاکہ ہے ان کا لکھا ہوا، دنیا میرے آگے، یہ بھی خاکہ ہے۔ ساتھیوں یہ بہت ہی قابل ہے اور خاص ہے۔ یاد رکھیں گے آپ ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے کو انجام دیے ہیں۔ ساتھیوں ان میں ملاقاتیں تنقید کی کتاب ہے۔ ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کی تخلیق میں ملاقاتیں ایک تنقید کی کتاب ہے جو کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھیوں دیوار کے باہر، ساتھیوں دیواروں کے باہر، دیواروں کے باہر یہ سوانح ناول ہے، دیواروں کے باہر سوانح ناول ہے، دیواروں کے بیچ سوانح ناول ہے۔ چہرے ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کے دو خاکہ ہیں۔ چہرے ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کا خاکہ ہے، چہرے ندا فاضلی صاحب کی تخلیق ہے، یہ خاکہ ہے۔ دنیا میرے آگے یہ بھی خاکہ ہے۔ ساتھیوں تخلیق ہے ندا فاضلی صاحب کے۔ یاد رکھیں گے آپ ندا فاضلی صاحب نے دو خاکے لکھے ہیں، دنیا میرے آگے، دنیا میرے آگے۔ ساتھیوں اسی طریقے سے چہرے ساتھیوں ندا فاضلی صاحب کے خاکے ہیں، ساتھیوں جو بہت ہی خاص ہے۔ سوانح ناول اور خاکے ان کی قابل قدر تصنیفات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ساتھیوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سوانح ناول اور خاکے ان کی قابل تصنیفات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے کو انجام دیے ہیں۔ اسے آپ یاد رکھیں گے ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے کو انجام دیے ہیں۔ ساتھیوں ان کی ایک کتاب ہے، تنقیدی کتاب ہے ملاقاتیں جو بہت ہی خاص ہے۔ ساتھیوں دیواروں کے باہر سوانح ناول ہے، دیواروں کے باہر سوانح ناول ہے، دیواروں کے بیچ، دیواروں کے بیچ سوانح ناول ہے۔ چہرے ساتھیوں یہ خاکہ ہے ندا فاضلی صاحب کی، یہ خاکہ ہے چہرے۔ اسی طریقے سے خاکہ اور ہے ساتھیوں، ان کا نام ہے دنیا میرے آگے، یہ بھی خاکہ ہے۔ کن کا؟ ندا فاضلی صاحب کا۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں آپ ندا فاضلی صاحب نے بڑے بڑے اعزازات کو حاصل کیے ہیں جن کا میں آپ کو نام بتانا چاہوں گا۔ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی حاصل ہے، شکر سمان بھی حاصل ہے، غالب ایوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا ہے۔ ندا فاضلی صاحب کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ساتھیوں میں ان میں سے چند کا نام بتانا چاہوں گا۔ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ندا فاضلی صاحب کو بڑے بڑے اعزازات حاصل ہے۔ ساتھیوں ان میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکر سمان، غالب ایوارڈ، خسرو ایوارڈ جیسے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ندا فاضلی بقیہ حیات ہیں اور ان کا ادبی سفر جاری ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ندا فاضلی صاحب کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکر سمان ایوارڈ، شکر سمان ایوارڈ، ساتھیوں اسی طرح ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ،
साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुशबू अवार्ड जैसे एजाजात से नवाजा गया है। निदा फाजली साहब, साथियों याद रखेंगे, निदा फाजली साहब बकीद हयात है और उनका अदबी सफर जारी है। साथियों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, साथियों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि निदा फाजली साहब दौरे जदीद के मारूफ व मशहूर शायर हैं। इनका नाम साथियों दौरे जदीद के मशहूर शोरा में शुमार है। साथियों इनकी पैदाइश 1964-65 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर के अंदर में। वालिद, माँ और बहनें, याद रखेंगे आप, वालिद, माँ और बहनें कराची पाकिस्तान चले गए। उस वक्त साथियों ये निदा फाजली साहब तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे थे, इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। साथियों हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। निदा फाजली साहब ने उर्दू में भी एमए किया और हिंदी में भी एमए किया। निदा फाजली ने पहले सहाफत का पेशा इख्तियार किया साथियों, और उर्दू हिंदी की मुख्तलिफ रिसालों से वाबस्ता हो गए। उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रिसालों से वाबस्ता हो गए। बाद में साथियों नगमा निगार और मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता हो गए। याद रखेंगे आप, मुकालमा निगार, साथियों मुकालमा निगार, याद रखेंगे आप, मुकालमा निगार और नगमा निगार की हैसियत से साथियों फिल्मी सनअत से वाबस्ता हो गए। नगमा निगार और मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता हो गए। निदा फाजली साहब ने नज़्में भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं। गोया कि हर सनअत में शोहरत हासिल की है। साथियों यही खूबी तो निदा फाजली साहब को खास बना रहा है। साथियों यही खूबी तो निदा फाजली साहब को काबिल कबूल बनाया है कि जिस सनअत में कदम रखे हैं उस सनअत में साथियों शोहरत हासिल किया है। जिस सनअत से वाबस्ता हुए हैं उस सनअत में शोहरत हासिल किए हैं। निदा फाजली ने नज़्में भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं। निदा फाजली ने नज़्में भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं। गोया कि हर सिलसिले में उन्होंने शोहरत हासिल किया है। साथियों आप याद रखेंगे, निदा फाजली ने नज़्में भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं। गोया कि हर सिलसिले में उन्होंने शोहरत हासिल किया है। साथियों निदा फाजली साहब की तसनीफात में लफ्ज़ों का पुल ये शेरी मजमुआ है। लफ्जों का पुल शेरी मजमुआ है। मोर नाच शेरी मजमुआ है। आंख और खाद के दरमियान ये भी शेरी मजमुआ है। याद रखेंगे, खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ, ये भी शेरी मजमुआ है निदा फाजली साहब की। साथियों शहर मेरे साथ चल ये भी शेरी मजमुआ है। जिंदगी की तड़प, जिंदगी की तरफ, साथियों ये सब जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया ये निदा फाजली साहब के शेरी मजमुए हैं। निदा फाजली साहब के शेरी मजमुए हैं। साथियों आप याद रखेंगे, निदा फाजली ने शायरी के साथ साथ, निदा फाजली साहब ने शायरी के साथ साथ नसर में भी तख्लीकी और तनकीदी कारनामे को अंजाम दिए हैं। निदा फाजली साहब ने शायरी के साथ साथ तनकीदी और तख्लीकी कारनामे को अंजाम दिए हैं। इनमें मुलाकात तनकीद की किताब है साथियों जो बहुत ही फेमस है। दीवारों के बाहर सवानह नाविल है साथियों जो बहुत मकबूल है। सवानह नाविल साथियों और दीवारों के बाहर सवानह नाविल जो बहुत ही खास है साथियों, बहुत ही मकबूल है। दीवारों के बीच, दीवारों के बीच ये भी सवानह नाविल है साथियों। चेहरा, साथियों चेहरे ये खाका है, चेहरे खाका है, दुनिया मेरे आगे ये भी खाका साथियों, ये बहुत ही खास है। आप याद रखेंगे सवानह नाविल और खाके उनकी काबिल कदर तसनीफात में शुमार किए जाते हैं साथियों। सवानह नाविल और खाके उनकी खास तसनीफात में शुमार किए जाते हैं साथियों, काबिल कदर तसनीफात में शुमार किए जाते हैं। निदा फाजली साहब ने जिन एजाज़ात को हासिल किया साथियों उनमें साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुशबू अवार्ड जैसे एजाज़ात से नवाजा गया है इनको। निदा फाजली बकीद हयात है और उनका अदबी सफर जारी है। याद रखेंगे आप, निदा फाजली साहब बकीद हयात से हैं और उनका अदबी सफर आज भी जारी है साथियों। आप याद रखेंगे, निदा फाजली साहब बकीद हयात से हैं साथियों, निदा फाजली साहब बकीद हयात से हैं, उनका अदबी सफर आज भी जारी है साथियों। आप याद रखेंगे, निदा फाजली साहब आज भी बकीद हयात से हैं और अदबी सफर जारी है। निदा फाजली साहब आज भी बकीद हयात से हैं और उनका अदबी सफर जारी है। याद रखेंगे आप, अगर कोई आपसे पूछे निदा फाजली साहब की पैदाइश कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो पैदाइश साथियों ग्वालियर में हुई है। निदा फाजली साहब की पैदाइश ग्वालियर में हुई है और इनकी पैदाइश कब हुई है? 1964-65 ईस्वी में। 1964-65 ईस्वी में। याद रखेंगे आप, निदा फाजली साहब की तसनीफात में मैंने आपको बताया है साथियों ये शेरी मजमुआ है। लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और खाद के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प, जिंदगी की तरफ, ये उनके शेरी मजमुए हैं साथियों। आप याद रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको इनकी तनकीदी किताब के बारे में बताया, मुलाकातें, दीवारों के बाहर सवाने
सवानिह नाविल, साथियों दीवारों के बीच सवानिह नाविल, चेहरे ये खाका है, दुनिया मेरे आगे ये भी खाका है साथियों। सवानिह नाविल और खाके उनकी काबिल कदर तसनीफात में शुमार किए जाते हैं। साथियों निदा फाजली साहब को जिन जिन एजाजात से नवाजा गया, साथियों उनका मैं नाम बताना चाहूंगा। निदा फाजली साहब को जिन जिन एजाजात से नवाजा गया है, साथियों उनमें साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुशबू अवार्ड जैसे एजाजात से नवाजा गया है। निदा फाजली साहब बकीद हयात हैं और उनका अरबी सफर आज भी जारी है। साथियों हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में निदा फाजली साहब का एक नज्म है। आप हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में साथियों 10वीं दर्जा की किताब में एक नज्म है जिसका नाम है बिजली का खंबा। इसी तरीके से एक और नज्म है जिसका नाम है नज्म बहुत आसान थी पहले। साथियों निदा फाजली साहब की तख्लीक है, आप याद रखेंगे साथियों, नज्म बहुत आसान थी पहले। इसी तरीके से एक नज्म है बिजली का खंबा जो निदा फाजली साहब की तख्लीक है। नज्म बिजली का खंबा निदा फाजली साहब की तख्लीक है। साथियों नज्म के चंद मिसरे में आपको सुनाना चाहूंगा। नज्म बिजली के खंबा से चंद मिसरे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में, अंधेरे में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेकर आवाज दी थी, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी। मगर ऐ दोस्त साथियों नज्म बिजली के खंबा से मैं आपको चंद मिसरे सुनाना चाहता हूँ, याद रखेंगे आप। नज्म बिजली का खंबा साथियों ये एक नज्म है जिसके मुसन्निफ है निदा फाजली साहब। इसके चंद मिसरे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप गौर से सुनेंगे। कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में, अंधेरे में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेकर आवाज दी थी। फिजा में हलचल सी होने लगी थी। मगर ऐ दोस्त साथियों ये जो मिसरे मैंने आपको अभी सुनाया ये नज्म बिजली के खंबा से लिया गया है। साथियों आप याद रखेंगे इसी तरीके से हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में निदा फाजली साहब का एक और नज्म है। साथ उस नज्म का नाम है नज्म बहुत आसान थी पहले। साथियों नज्म का नाम है जिस तरीके से बिजली का खंबा नज्म का नाम है उसी तरीके से नज्म बहुत आसान थी पहले। याद रखेंगे साथियों इनके भी चंद मिसरे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नज्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के आते जाते, बच्चों की बस्तियों से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के जब मेरे घर में आती थी। नज्म बहुत आसान थी पहले के चंद मिसरे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप गौर से सुनेंगे। नज्म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के आते जाते, बच्चों की बस्तियों से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के जब मेरे घर आती थी। साथियों ये जो मिसरे मैंने आपको सुनाया है ये निदा फाजली साहब की नज्म बहुत आसान थी पहले से मैंने लिया है। साथियों उम्मीद करता हूँ अब खुदा की जात से कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको निदा फाजली साहब के बारे में बताया। आप याद रखेंगे निदा फाजली की पैदाइश कब हुई थी? 1964-65 ईस्वी में। साथियों सबसे पहले निदा फाजली साहब ने सहाफत का पेशा इख्तियार किया और उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रिसालों से वाबस्ता रहे। निदा फाजली ने सबसे पहले सहाफत का पेशा इख्तियार किया और उर्दू हिंदी के मुख्तलिफ रिसालों से वाबस्ता रहे। इसके बाद नगमा निगार और मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता रहे। साथियों नगमा निगार और मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता हो गए। आप याद रखेंगे नगमा निगार मुकालमा निगार की हैसियत से फिल्मी सनअत से वाबस्ता हो गए। साथियों निदा फाजली साहब की तसनीफात में मैंने आपको बताया लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तरफ। साथियों ये सब उनके शेरी मजमूए हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों खुदा की जात से कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों अब मैं आपको अपने क्लास से मुतालिक कुछ बताने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि आप गौर से सुनेंगे। अगर आप उर्दू अदब की तैयारी करना चाह रहे हैं, साथियों बिलखुसूस उर्दू ज़ुबान के साथ जो 6 से 7 बजे तक
आप शाम के 6 बजे से 7 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल आनन उर्दू 99 से जुड़ करके साथियों बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आप अगर उर्दू कवायद की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक साथियों एवरीडे ये क्लास चल रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों क्लास को ज्वाइन करेंगे। साथियों सिर्फ उर्दू कवायद के पढ़ लेने से हासिल नहीं हो जाएगा मामला, साथियों उर्दू कवायद से ही मामला हल नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमको उर्दू अदब की जरूरत पड़ती है, उर्दू अदब की जरूरत पड़ती है। साथियों उर्दू अदब के साथ साथ हमें उर्दू कवायद की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा, आप शाम के 6 बजे से 7 बजे तक उर्दू अदब को पढ़िए, और शाम के 6 बजे से 7 बजे तक उर्दू अदब को पढ़िए, और सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक साथियों सुबह अहले सुबह याद रखेंगे, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आप साथियों उर्दू कवायद को पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़ीम आप एसटीटी की एग्जाम देंगे तो 100 नंबर का होगा साथियों। इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ने चाहा तो 100 में 100 लाएंगे साथियों। हमारी मेहनत और लगन, हमारी कोशिश साथियों आपके साथ है। सत्य यह है कि आप भी मेहनत करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर जो 80 नंबर का उर्दू होता है, इंशाअल्लाह अज़ीम साथियों 80 में 80 लाने का दावा है मेरा, और अपने दावा पर मैं खरा उतरूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज्वाइन करेंगे। साथियों अहले सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उर्दू कवायद की क्लास चल रही है, इसी तरीके से शाम के 6 बजे से 7 बजे तक उर्दू अदब की क्लास चल रही है। साथियों अब दीजिए इजाजत, शाम को फिर मिलता हूँ नए क्लास के साथ उर्दू अदब में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।